तो उनकी पहचान बड़ी रहेगी, अच्छी भूमिका भी बना पाएंगे। इस समय तो वो मौजूदा हालातों में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, लेकिन आने वाला समय ये इंडिकेट करता है कि जो इनडिसाइसिवनेस हुई है इलेक्शंस के दौरान, क्योंकि कोलिशन बनेगी, त्रिशंकु सरकार बनेगी, ये पब्लिक जो जनता है जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई थी, आने वाले 2 सालों के बाद वो डिसाइड कर पाएगी। एंड देश को किसी युवा नेता की जरूरत होगी। मैं अजय भांबी जी की बात बिल्कुल सहमत हूं, कोई युवा नेता बनेगा। एंड राहुल जी के जो सितारे हैं वो पूरे बुलंद रहेंगे और वो अपनी पहचान बनाने में पूरे सक्षम होंगे और वाकई कोई युवा नेता देश को संभालेगा। और जो सरकार बनेगी वो मेजोरिटी वाली बनेगी। वो सितारे 2 साल के बाद, क्योंकि जो भी सरकार इस समय बनेगी वो लंबा समय चलने वाली नहीं है। जी, तो शंकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, लालू प्रसाद यादव की कुंडली क्या कहती है? जी, लालू प्रसाद बहुत स्पष्ट रूप से उनमें सबसे स्ट्रांग वीनस और शुक्र का अद्भुत संयोग रहीम खान खाना ने जातक खेटकम ने दिया। यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नवान से सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी बादशाही पूर्व जन्म से प्राप्त किए हैं, अतः ये बादशाह बनेंगे तो नहीं, लेकिन ये कई बादशाह बनाएंगे, इसमें रंच मात्र संशय नहीं है। यानी किंग नहीं होंगे, किंग मेकर होंगे। बेजान दारूवाला जी, लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं? बेजान दारूवाला, पहली बात, लालू प्रसाद का जन्म तारीख है 11 और जो भी 11 की जन्म तारीख हो, अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, लालू हो, विनोबा भावे हो, अपना वो चेस चैंपियन हो, वो भी नंबर 11 की खासियत ये है कि वो महाचंचल होते हैं और दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव वो डाल सकते हैं। पहली बात, इसका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में गुरु, लालू का गुरु धनु राशि में है, वो अच्छा है। लेकिन तो इसलिए लालू कुछ काम तो बताएगा, कारीगरी तो करेगा, जादूगर तो वो है ही, हाँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लालू का मंगल कन्या में है। लालू का मंगल कन्या में है और इसके ऊपर अभी वेस्टर्न में शनि जाता है और शनि और मंगल यानी सांप और मंगूस, सांप और मंगूस का जो संबंध होता है वही संबंध होता है। इसलिए लालू प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, मगर नाटक करेगा, खेल करेगा और सबकी, और कभी कभी एक पार्टी की छुट्टी भी कर देगा। होशियार आदमी है लालू, बंदर जैसा है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित अजय भांबी जी, आपसे भी हम कुछ देर बाद बात करेंगे इस बारे में, लालू प्रसाद यादव की कुंडली के बारे में। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार है, अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। क्या कहते हैं राजनेताओं के सितारे, ये बातचीत हो रही है। 4 जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव की भी बात हो गई, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव। अब बात शरद पवार की। शरद पवार भी पीएम पद की दौड़ में है। क्या कहते हैं? इनकी जो कुंडली है शरद पवार की, ये कुंडली है वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इस समय इनको शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और ये स्थिति है और शनि यहाँ 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो ये सारी स्थिति ये बताती है कि इस समय इनको लाभ होना चाहिए और जो भी सरकार बनती है उसमें एक इनकी अहम भूमिका तो हर तरीके से है। ये इनकी हमारे पास इनकी कुंडली है, तो इसमें ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो इस इलेक्शन के बाद वैसे भी सरकार बनने में इनका एक महत्वपूर्ण रोल है और ये रोल ये कई तरीके से प्ले होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि सरकार इतनी आसानी से बन जाएगी। और जब आसानी से सरकार नहीं बनती तो हर आदमी का, हर इम्पोर्टेंट आदमी का एक रोल है और उस रोल की फिर कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जो हम मान के चल रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। एक नई स्थिति, नई राजनीतिक स्थिति बन के आ रही है, तो वहाँ पर शरद पवार की भूमिका
बहुत ही अहम आगे दिनों में होने वाली है। डॉक्टर शर्मा, ये कह रहे हैं भाभी जी कि बहुत अहम उनकी भूमिका, रोल आने वाले वक्त में शायद हो सरकार बनने में, ये कैसे समझ में आता है? कुंडली में आप ये कैसे समझते हैं और क्या कहते हैं आप शरद पवार के बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो भाभी जी कह रहे हैं मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि इनके जो सितारों की पोजीशन ये है कि ये अहम भूमिका निभाएंगे, कोई दो राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जैसे होता है कि ख्वाब तो सबके ही होते हैं, इनके भी ख्वाब है, लेकिन क्या सितारे उस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे? शायद ये उससे मंजिल के करीब पहुंच करके भी शायद उसको हासिल ना कर पाए या उसके अंदर कोई दिक्कतें आए, लेकिन जो आगे सरकार को बनाने में जो उसका रोल रहेगा वो बहुत गजब का रहेगा। इस बात में बिल्कुल मैं सहमत हूं। यानी कि इनके सितारे, क्योंकि शनि में जो शुक्र की दशा है, क्योंकि शुक्र इनको वो बिल्कुल मुकाम के नजदीक ले जाकर के कहीं वापस ना ले आए, वो थोड़े से किंतु परंतु बनते हैं, बट अदरवाइज ही विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। उसमें बहुत अच्छी पहचान इनकी बनेगी। जी, बेजान दारूवाला जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद पवार क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, बन सकते हैं? उनके नंबर क्या कहते हैं दारूवाला जी? नहीं, सुनो, शरद पवार की वेस्टर्न हॉरोस्कोप में गुरु, शनि, चंद्र तीन वृषभ राशि में है जन्म की, और ये वृषभ राशि और अभी जो शनि है कन्या राशि में, वो वृषभ से कन्या नव पंचम योग करता है। नव पंचम योग, पहली बात तो वेरी फेवरेबल, महाशुभ है। और दूसरी बार इसका 12 आंकड़ा नहीं है, 12 है। यही तो बात है ना, इतना सिंपल। 12 1940 है, तो डबल 12 है तो 24 बन जाता है, और 2 and 4 6। तो अंक शास्त्र से देखो, कुंडली से देखो, ये आदमी जबरदस्त पावरफुल है, होशियार है, मगर कभी कभी थोड़ा जास्ती बोल देता है कभी, मगर मैन ऑफ पावर हमने मान लिया, आदमी में दम है। आदमी में दम है। शरद पवार के बारे में बेजान दारूवाला जी कह रहे हैं। शंकर चरण त्रिपाठी जी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। त्रिपाठी साहब, शरद पवार के बारे में आपकी क्या राय है कुंडली के हिसाब से? कुंडली में तो योग का बिंदु, चूंकि वर्तमान में 15वीं लोकसभा के बिंदु पर चर्चा हो रही है, अतः डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में इनको अच्छा स्थान प्राप्त है। इनको मैं यह भी बता चुका हूं कि 15वीं लोकसभा में 2 राजा हैं, और पापा बाबा मां नाम का राजा जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह होते हैं, ये राजा है। इसके पश्चात 2 वर्ष 2 माह 2 दिन 6 घंटा इतना बीतने के पश्चात स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कारणों से ये पापा बाबा मां यानी मां नाम का जातक जो भारत के तख्त पर बैठे, किसी कारण से ये हटेगा, और इसके पश्चात यारालावा शाह यानी रा वर्ग का कोई जातक जो कुंवारा हो, वो 27 नवंबर 2011 को भारत के तख्त पर बैठा हुआ देखा जाता है। मूल बिंदु शरद पवार जी की, तो इस कैबिनेट में 14वीं लोकसभा के पुराने कैबिनेट मिनिस्टर 7 नंबर 7 will take place, rather will be annexed into the cabinet of Dr. Manmohan Singh as a prime minister, who is going to take oath on 22nd May at 12:37 AM in the open space। जी, 22 में 12:35। आपसे बातचीत आगे भी जरूर होगी। सीधे तौर पर दावा है कि मनमोहन सिंह इस वक्त स्वेर इन करेंगे। सही, कांग्रेस की बात हो चुकी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सहयोगी एनसीपी, शरद पवार, सबकी बात हम कर चुके हैं। वापस आएंगे तो एनडीए, जी हां, बीजेपी का क्या होगा आने वाले वक्त में? लाल कृष्ण आडवाणी, जयललिता, सबकी बात कुंडली के हिसाब से। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। राजनेताओं के सितारे में अब बारी है समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की। जी हां, मुलायम सिंह यादव के सितारे क्या कहते हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है? कुंडली पर एक नजर डालिए और सवाल ये सीधे सीधे लिए चलते हैं त्रिपाठी जी के पास। सबसे पहले त्रिपाठी जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? अलेक्जेंडर द ग्रेट बना मुलायम,
नेपोलियन बोनापार्ट से इनका हॉरोस्कोप, इनकी कुंडली बिल्कुल मेल खाती है और यह पुस्तक भी लिखकर इनको समर्पित की जा चुकी है। 1997 में इनके हॉरोस्कोप पर चर्चा हुई है। इसमें इनको पूरे लाइफ कैरियर में 6 माह 6 दिन